जो आपने बात की ना जुनैद, आई 100% एग्री विद यू। और बात एग्जैक्टली यही है कि जितना हम मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, अब दोस्ती उन कॉमन ग्राउंड्स पे, उन कॉमन इंटरेस्ट पे नहीं रही। अब दोस्ती में ज्यादातर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। वो कहते हैं ना, WIIFM। हम ज्यादातर ये देखते हैं कि ये क्या मेरे बच्चों के काम आ सकते हैं, क्या ये कारोबार में मेरे काम आ सकते हैं, क्या हुँ। इनके साथ रखकर मुझे सोसाइटी में उठते बैठते फील अच्छा होगा, नहीं होगा। हम इतना माइन्यूट लेवल पर सोचते हैं। आज अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट्स उठाकर देखें, आप हैरान हो जाते हैं। अमेरिका इसको डिक्लेयर करता है कि ये हमारा सबसे बड़ा एपिडेमिक है, और वो एपिडेमिक है लोनलीनेस। अब कितनी हैरानगी की बात है कि आज दुनिया में 8 बिल्कुल अरब सही। लोग हैं। 8 अरब में से ऑलमोस्ट 6 अरब लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन हुँ। दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है अकेलापन। वो हुँ। अकेलापन इतना ज़्यादा आ गया है कि हम कनेक्टेड होकर दरअसल, भी कनेक्टेड नहीं है। तो वो दरअसल। कॉमन ग्राउंड्स, कॉमन इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना कि दोस्त तो वो होता है कि जब आप दोनों खामोश बैठे और कोई हुँ। बात ना हो रही हो, तो वाह भी वाह। आपको अच्छा फ़ील हो रहा हो। वाह! लेकिन हम वो ज़बरदस्त। और करते ही इस तरह नहीं। के दोस्त जो अब है वो ना सारा इम्तिहान भाई, सिलसिला टूट चुका एक है। तो मिलते बहुत कम हैं और अगर मिल जाएँ तो उनकी कदर करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दोस्ती है ये। जी। अच्छा इम्तिहान भाई, अभी जैसा आप भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम डिस्कनेक्टेड होते हैं। हम एक-दूसरे के उतने करीब नहीं होते हैं। लाखों फॉलोवर्स, लाखों की तादाद में आपकी दोस्तियाँ होती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीगर जो ऐप्स हैं उनके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद जब आप दुःख में होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, तो आपको वो एक ही दोस्त चाहिए होता है, जिसका ज़िक्र आपने भी किया कि जो साथ तो बैठा हो लेकिन बातें ना भी हो रही हों तो आपको सुकून और आपको एक अपनायत का एहसास देता हो। ये दोस्तियाँ आज के दौर में इतनी कम क्यों हैं, नापैद क्यों हो गई हैं? और हमें इन दोस्तियों को दोबारा से सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या अपने बच्चों को इस तरह की दोस्तियों का रुझान उनकी तरफ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा कि उनके पास भी कोई ऐसा दोस्त हो कि जब कल वो अकेले हों तो उनको वो बैठ के उनकी गमगुसारी कर सके, उनके दिल को, उनके दर्द को बाँट सके? अब ईशल, आपने बड़ी प्यारी बात किया। मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, और उनके फेसबुक पे होंगे कोई 700 750 फ्रेंड्स होंगे। वो एक दिन मुझे कहने लगे कि मेरे फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, अब 800 हो गए हैं, अब हुँ। 900 हो गए हैं, अब 1000 हो गए हैं। एंड मुझे समझ नहीं आई वो बात, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। दोस्त या एक होता है या हुँ। मैक्सिमम 2 होते हैं। दरअसल। बाकी सब आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं ना, आप हिसाब लगाएं, आपके स्कूल के 20-30 दोस्त होंगे जो करीबी आपके सर्कल में होंगे। आप जब कॉलेज में गए होंगे, 20-25 वहां ऐड हो गए होंगे। फिर आप यूनिवर्सिटी गए, फिर आपने नौकरी की, दूसरी नौकरी की, तीसरी नौकरी की, इवन आपकी शादी हो गई, आपको इन लॉज में से कुछ अच्छे लोग मिले। वो हुँ। सब जब टोटल कर लेंगे ना, मेरा ये मानना है कि इंसान अपनी जिंदगी में मैक्सिमम जान सकता है, दोस्ती नहीं है ये, जान सकता है सिर्फ 1000 लोगों को। इससे ज्यादा लोगों को आप जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते। दुरुस्त। इतनी सारी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं। सो ऐसे में आपने सीधा सीधा ना क्वालिटी के 1-2 लोग इकट्ठे करने होते हैं, और वो इकट्ठे सोशल मीडिया पे नहीं होते, वो दुरुस्त। हमेशा ऑफलाइन होते हैं। आप हैरान होंगे कि आज के दौर में, दो के मैं बर्थडेज नहीं मनाता, लेकिन मेरे जानने वाले चूंकि मनाते हैं, तो मेरे जो चंद एक दोस्त होंगे ना या जानने वाले होंगे, मैं आज भी उनको सोशल मीडिया की वजह से विश नहीं करता या एनिवर्सरीज हुँ। पे विश नहीं करता कि फेसबुक ने मुझे याद कराया और फलाने ज़बरदस्त। प्लेटफॉर्म ने मुझे याद कराया। अच्छा आप इम्तिहान उन्हें भाई, मैं भूल ना फिजिकली जाऊँ ये कार्ड बात भेज दें। आपको कहना, ये बड़ी अच्छा काम करते हैं आप कि आप बर्थडे नहीं मनाते, क्योंकि इस तरह से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप 40 के कब हुए, 45 के कब हुए। तो ये ढकी छुपी रहेगी बात और ज़िंदगी का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। हाँ, ये बड़ी गौरतलब बात है, लेकिन एक हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और जी। वो ये कि जब मैं 40 का हुआ था, मैंने एक लंबी पोस्ट मीडिया पे कि अच्छा। अब दिल की ख्वाहिश ये कि नाक की सीध में चला जाए, अरे वाह। क्योंकि 40 एक पैगंबराना उम्र है। तो हाँ। उसको क्रॉस किए हुए मुझे तो बहुत अरसा हो गया। मेरा पता नहीं क्यों बिलीफ तो सिस्टम मतलब बड़ा अजीब है। 40 नॉटी मेरा नहीं बिलीफ होती? सिस्टम ये है, इम्तिहान भाई नहीं 40 इज़ होती है। 40 नॉटी तो नहीं होती? मुदब्बराना एज होती है, पैगंबराना एज होती है। मेरा ये मानना है कि पता नहीं क्यों लोग एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ख़वातीन में शायद ये मसला ज़्यादा होता होगा, मर्दों में कम होता होगा। बट इफ आई ग्रो एंड आई बिकम 50 या 60, तो आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट। मैं चाहूंगा कि मैं 50 को एम्ब्रेस करूं, 60 को एम्ब्रेस ज़बरदस्त। करूं। बचपन हमने इंशाअल्लाह। गुजार लिया, इंशाल्लाह। जवानी गुजार ली, हम बार बार क्यों बचपन में जाना चाहते हैं, क्यों जवानी में जाना अच्छा, ये चाहते बात भी हैं? ठीक है बुढ़ापे की क्या अपनी ग्रेस है। इम्तिहान भाई कि बचपन की जो दोस्ती है वो ज़्यादा प्योर होती है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं
प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा दाखिल होते हैं तो वो दोस्ती का वो जो प्योरिटी है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है। क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है पुराने दोस्त भी वो दोस्ती बाकी नहीं रख पाते जो बचपन में होती है। एक्चुअली जो बचपन की दोस्ती है ना जुनैद, वो किसी भी प्रेजुडिस के बगैर है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं आज सिंस आई एम इन बिजनेस तो मैं किसी भी कारोबार की वजह से दोस्ती करता हूँ तो नेचुरली वहां पर एक हिंट आता है कि शायद मुझे कोई फायदा होने वाला है, शायद ये मेरा कोई वेंडर है या मेरा होने वाला कस्टमर है या मैंने किसी वजह से इनसे दोस्ती की है, तो वो दोस्ती बड़ी टेंटेड होती है। जब आप बचपन में होते हैं वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके कोई इसकी ख्वाहिशात या हिडन इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके बारे में जानते हैं, तो वो बड़ी प्योर दोस्ती होती है, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब ऐसे में वो लोग जो माइग्रेट करते रहे एक शहर से दूसरे शहर, किसी नौकरी की वजह से जाते रहे या कहीं पोस्टिंग की वजह से जाते रहे, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कटते रहते हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी भी हो जाता है। लेकिन प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो दोस्ती, ना सिर्फ बचपन की, हर वो दोस्ती जो बगैर किसी इंटरेस्ट के की जाएगी ना, वो हमेशा प्योर रहती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अच्छा इम्तिहान भाई, जो ये लोग एक दूसरे को समझाते हैं या बड़े समझाते हैं कि अपने हल्का अहबाब में दोस्तियां की जाएं या अपने स्टेटस के मुताबिक दोस्तियां की जाएं, क्या ये बात सही है? क्या दोस्ती स्टेटस देखकर करनी चाहिए या फिर आपको बाउंड्रीज और हदूद से बाहर निकल कर दोस्ती करनी चाहिए? और क्या, दूसरा सवाल भी मेरा सुन लीजिएगा, क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? देखिए, इस पे बहुत सारी राय आपको बहुत जगहों से मिलेगी और बहुत सी राय बहुत टिंटेड होगी। मैं इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको सुनाता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का ईमान करीब तरीन उसके दोस्त का ईमान होता है। तो अगर मेरा दोस्त जैसा ईमान रखेगा, और यहाँ पे पैसे की, दौलत की, गुर्बत की, गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो जैसा उसका ईमान होगा वैसे ही आप होंगे। इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा आजकल के दौर में जो कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कंपनी तो बड़ी मैटर करती है, नंबर 1। अब इस कंपनी में मैं अमीरों से दोस्ती करता हूँ तो मैं कुछ दिन तो उनके साथ चल जाऊंगा, या अपने जैसों में करता हूँ तो शायद कुछ दिन चल जाऊंगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद मेरे अंदर कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अमीरों से, गरीबों से, अपने क्लास से हटकर दोस्ती नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, बस ये जरूर याद रखें आपको उसके लिए एक सिक्योर इंसान पहले बनना पड़ेगा ताकि आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। दैट्स द प्रीएम्प्टिव मूव, पहला काम। दूसरी बात, लड़का लड़की की दोस्ती, मेरा ये मानना है कि अगर ना हो तो बेहतर है, और ऐसी कोई कयामत नहीं है कि इनसे दोस्ती करनी ही जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक रिसर्च थी और उन्होंने ये देखा उस रिसर्च के अंदर कि जब भी लड़के लड़की की दोस्ती हुई है, मर्द की तरफ से सेक्सुअल एडवांसेस ज्यादा हुई हैं, फेवर ज्यादा लेने की कोशिश की गई है। मे बी दैट्स हाउ मैन इज कंस्ट्रक्टेड। लिहाजा इस दोस्ती को अगर दीन ने अवॉइड करने की कोशिश की है या कहा है, तो जो चीज कही जाती है उसको मिनोअन मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। दोस्ती में कोई बुराई नहीं, दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन बड़े प्योर इस तरह के आपको रिलेशनशिप आजकल के दौर में कम नजर आएंगे, और उसकी वजह है इनसिक्योरिटी। अच्छा इम्तिहान भाई, एक जाते जाते एक क्वेश्चन था हमारे प्रोड्यूसर साहब का, अशफाक साहब जानना चाहते हैं कि अगर कोई दोस्त घर लूट ले, दोस्ती का मान ना रखे, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? बहुत सारे गाने भी इस पर बने हैं कि दोस्त ने ही लूट लिया घर दोस्त का, क्या कहेंगे? क्या बात है। पहले तो अशफाक साहब से ये कहिएगा कि घर अगर लूट ले तो आपने ये सोचना है कि दोस्ती ज्यादा जरूरी थी या घर ज्यादा जरूरी था, और अगर वो दोस्त जरूरी है तो लुटा दे उसके लिए घर, बार, गाड़ी, बंगला और कुछ भी है तो लुटा दीजिए। लेकिन अगर दोस्त जरूरी नहीं है तो फिर आपको पता है कि करीबी पुलिस स्टेशन कहाँ पर है। हाँ, तो ये बेसिकली ना अशफाक साहब वो जिसके बारे में पूछना चाह रहे थे, वो लूटने वाला वो दोस्त वो खुद ही थे। ये तो मजाक की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है अशफाक साहब वो अपने बदले मुझसे मेरे जी करने की कोशिश कर, तो वो किसी तरीके से कोई ऐसा वो सॉफ्ट जवाब चाह रहे हैं जिससे वो अंदर का जो है ना वो ज़मीर उनका मलामत कर रहा है, उससे बच पाए। खैर, असल सवाल की तरफ आते हैं, ये तो मजाक की बात हो गई। इम्तिहान भाई, क्या कोई मयार भी है दोस्त को परखने का? वैसे हमने तो यही सुना है कि दोस्त को कभी आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्त की पहचान करनी हो तो क्या क्वालिटीज होती हैं जिससे पता चलेगा कि भाई ये वाकई में दोस्त है हमारा? तो अहमद फराज का है ना कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कॉमनैलिटीज जो नॉन निगोशिएबल है आपके लिए वो क्या है।
आपका दीन कॉमन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी सोच कॉमन है, आप भी उन चीजों को उसी तरह से आप ये देखते हैं कि मुश्किल वक्त में वो आप उसका सहारा बन सकते हैं, वो आपका सहारा बन सकता है, या सिर्फ मतलब के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। आपको ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स मिलेंगे पाकिस्तान में, क्या दुनिया भर में, जहां पर सब मतलब के लिए, मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं। वो 4 दिन नहीं चल पाते, तो लॉन्ग लास्टिंग चीज देखते ही नहीं है। वो कहते हैं अभी वायरल है, अभी बिक जाएगा। तो अभी ये जो अभी है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। अभी सबको सब कुछ चाहिए, अभी मिल जाए, अभी वायरल हो जाए, अभी सब कुछ हो जाए। तो वो कोई टाइम नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग चीजें चलती नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आपका दीन कॉमन और आपके दुख दर्द कॉमन है, वहां पर जो दोस्ती बनती है वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपकी मेंटल अप्रोच मिलनी चाहिए, आपके दिल मिलने चाहिए, दिमाग मिलने चाहिए, तो ही तो आप अच्छे दोस्त बन पाएंगे। और फिर दोस्त जो है वो बेखुलूस होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की लालच या बेलौस होना चाहिए, खलूस वाला होना चाहिए। और अगर हमने किसी दोस्त को उसकी गर्ज से हमने अपने करीब लाया या उससे दोस्ती की है, तो फिर वो बहुत जल्द टूट भी जाती है और खोखली दोस्ती होती है। बहुत शुक्रिया